Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. एक 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। आने देते हैं सबको। स्टार्ट करें क्या? Yes, sir. कर दीजिए सर। 4 मिनट हो गया है, जिसको आना है आ गया होगा। ठीक है, तो आज है हम लोग का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आज हम लोग को करना है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। Management has been defined as a process consisting of several interrelated elements. These elements of management process are called functions of management. ठीक है। functions of management है क्या? जो एलिमेंट्स हम लोग मैनेजमेंट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी इंटर रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होता है मैनेजमेंट्स के लिए, ठीक है, उसी को हम लोग उसमें जो हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं, किस तरीके से हम लोग का पूरा मैनेजमेंट चलता है जिस एलिमेंट्स के थ्रू, उसी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है। किसी का आवाज आ रहा है, अनम्यूट कर लो और म्यूट कर लो। ठीक है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं। देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। मतलब ये बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स का यूनिवर्सली कहीं पे भी ये मतलब किसी से डायरेक्टली ये नहीं पता चल पाता है कि यही मेन फंक्शंस है। मतलब ये जैसे 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, एक तो होता है ना टाइप्स ऑफ, अगर हम लोग ये देखते हैं, मैनेजमेंट देख रहे थे हम लोग उसका डेफिनेशन का, उसमें बहुत सारा था। उसी प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट का भी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये 4 ही है। किसी किसी में 3 दे दिया है, चौथा और पांचवा को तीसरा में घुसा दिए हैं। ठीक है, कोई साइंटिस्ट तो इस तरह से है। तो हर एक साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस दिए हैं। ठीक है, वही लिख रहे हैं पे, देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। वेरियस एक्सपर्ट हैव क्लासिफाइड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट वेज। सारे जो ये हैं एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं मैनेजमेंट के,
उन लोगों ने क्या किए हैं, अलग अलग फंक्शंस दिए हैं, अलग अलग फंक्शंस के टाइप्स बताए हैं। ठीक है, तो हेनरी फॉयल जो हम लोग पढ़े भी थे, हेनरी फॉयल को क्या बोला जाता है, किसके फादर्स बोला जाता है, किस मैनेजमेंट के? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल को मैनेजमेंट का किसके फादर कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है। ठीक है, टेलर्स, FW टेलर्स किसके फादर्स हैं? इतना तुम लोगों को कहानी बताए, बायोग्राफी बताए उसका, हाँ, दो क्लास लिए उसका, जबकि था ही नहीं कुछ, सिर्फ डेफिनेशन था। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं, ठीक है, टेलर्स, और हेनरी फॉयल से हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर। चलो ठीक है, तो हेनरी फॉयल के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को हम लोग फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, फर्स्ट इनके अकॉर्डिंगली है फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को क्लासिफाइड कर रहे हैं, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है कमांडिंग, और चौथा है कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंगली है? हेनरी फॉयल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वैसे ही अनदर एक्सपर्ट हैं, अनदर साइंटिस्ट हैं जो हैं जॉर्ज टेरी, इनके अकॉर्डिंगली भी अलग तरीके से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, इसमें रखे हैं ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हो गया जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, वैसे है लूथर बुलिक्स के अकॉर्डिंगली, गिव द कीवर्ड पोडिस्कॉर्ब, PODSCORB, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्म दिए हैं जो वो अपने फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए ये एक शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, जिसका फुल फॉर्म नीचे बताया हुआ है। P से है प्लानिंग, O से है ऑर्गेनाइजिंग, D से है डायरेक्टिंग, S से है स्टाफिंग, CO से है कोऑर्डिनेटिंग, R से है रिपोर्टिंग, एंड B से है बजटिंग। ठीक है, ये है लूथर गुलिक के अकॉर्डिंगली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया है। ओके, उसके बाद फिर अनदर्स हैं, रूट्स एंड ordinals have give a very convenient classifications of management functions which is as follows। इनका जो था ये बहुत ही कन्वीनियंट था, जिसको कि हम लोग अडॉप्ट भी करते हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, जनरली हम लोग इसी को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनका जो था ये बहुत ही कन्वीनियंट था, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल है। ठीक है, अब क्या है, कुछ कुछ फंक्शंस के सब फंक्शंस हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे देखोगे सब फंक्शंस को ही उसका फंक्शंस बनाया गया है ना। जैसे फर्स्ट वाला में था हेनरी फॉयल के अकॉर्डिंगली क्या लिखा हुआ था, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग था ना। लेकिन जनरली इसको अगर आगे और डिस्क्राइब करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, फोरकास्टिंग क्या है हम लोग का यहाँ पे प्लानिंग का ही सब फंक्शंस है। ठीक है, प्लानिंग क्या है, फंक्शन है, उसी का हम लोग का क्या है, सब फंक्शन है। फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्रामिंग, शेड्यूलिंग, बजटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशंस, इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च, ये है प्लानिंग के सब फंक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के सब फंक्शंस क्या हैं, फंक्शनलाइजेशन, डिविजनलाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, delegations, decentralizations, activities analysis, task allocations,
स्पेंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे ही स्टाफिंग के क्या क्या हैं, मेन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, कॉम्पेंसेशन, प्रमोशंस, अप्रेजल्स एक्सेट्रा। ये सब किसके अंदर में आता है, स्टाफिंग के अंदर में आता है। इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा। डायरेक्टिंग के अंदर में क्या आएगा, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एक्टिवेशन एक्सेट्रा। ठीक है। वैसे ही कंट्रोलिंग का सब फंक्शन कौन कौन से होंगे, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, है ना, हम लोग कौन से स्टैंडर्ड्स में वर्क कर रहे हैं, क्या वो उस स्टैंडर्ड्स में हम लोग का प्रोडक्शन जो बन रहा है वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। या फिर हम लोग प्रीवियसली जो प्लान किए थे, तो हम लोग प्लान में हम लोग ये डिसाइड किए थे कि हम लोग जो बनाएंगे, हम लोग जो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड में हम लोग का कंपनी या फिर जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन से वो फंक्शंस कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ देखता है ये। सब फंक्शंस दे देने से क्या पता चल रहा है ना, हम लोग जो फंक्शंस है ना उसका कार्य भी पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं इसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। इसमें हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, हम लोग निकालेंगे, अप्रेजल कैसे देना है, प्रमोशंस कैसे देना है, ये लोग डिसाइड करेंगे। ट्रेनिंग कहाँ पर कराना है इन लोग का, सिलेक्शन करके किस डिपार्टमेंट में देना है। ठीक है। डायरेक्टिंग में क्या है, सुपरविजन, देखने का कि कैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं। ये शेयर तो है ना स्क्रीन, यस सर। आवाज भी आ रहा है। यस सर। ठीक है। तो सब फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम लोग को ये पता चल जाता है फंक्शंस जो है हम लोग का मैनेजमेंट का, उसका क्या क्या वर्क है। ठीक है। और आई थिंक हम लोग का जो मैनेजमेंट का जो चैप्टर था, जो फर्स्ट वाला, उसका सिलेबस यहीं तक था। एक बार तुम लोग देखोगे है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही इसका क्या था, लास्ट टॉपिक था। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। मतलब कि ये जो मैनेजमेंट है इसका जो फंक्शंस है इसी को आप आगे देखो दिया हुआ है ना। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट हम लोग का फर्स्ट वाला था क्या, सेकंड में है, सेकंड में है ना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ही ये। फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो हम लोग का हो जाएगा स्टाफिंग, है ना। सिलेबस का अगर हम लोग 9th चैप्टर अगर हम लोग देखें तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो स्टाफिंग है वही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। और जो 8 नंबर का जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, वो है हम लोग का जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इसमें दिया हुआ है, सेकंड नंबर में है ऑर्गेनाइजिंग। इसी को क्या किया हुआ है, डिस्क्रिप्शंस में है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यहीं तक था। अगर तुम लोग बोलोगे तो इसका आगे भी प्लानिंग का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दें, दिखा दे तुम लोग को। Planning is the basic functions of management. It involves thinking before doing or looking ahead. It is concerned with anticipating problems and developing their solutions. प्लानिंग क्या होता है, किसी भी मैनेजमेंट्स में कोई भी, वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है हम लोग का, हम लोग कुछ भी प्रोडक्शंस करने वाले, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग के अंदर में कितने स्टाफ होना चाहिए, कितने बिल्डिंग्स होना चाहिए, कितना मैन पावर होना चाहिए, किस क्वालिटी का हम लोग ये करेंगे, वो सारा चीज़ प्लानिंग में हम लोग करते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग को भी अलग अलग जो ये हैं एक्सपर्ट हैं या फिर साइंटिस्ट बोल सकते हैं उन लोग को, उन लोग ने अलग अलग डेफिनेशंस दिया है। जैसे हेनरी फेयोल ने दिया है, प्लानिंग मीन्स टू एसेस द फ्यूचर एंड मेक प्रीवियस फॉर इट, है ना। तो हम लोग का फ्यूचर्स में हम लोग
बनाने वाले हैं, जो एक्सेस करने वाले हैं, उसको हम लोग प्रीवियसली ही इसको हम लोग बना लेते हैं पहले, कि हम लोग पेपर वर्क कर लेते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या करना है। ठीक है, वैसे हेनरी एल सिक्स ने भी दिया है, जॉर्ज आर टेरी ने भी अलग से इसका डेफिनेशन दिए हैं, अलग अलग वैज्ञानिक ने दिए हैं इसका ये। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है उसको समझने का कि क्या बोलता है। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब है कुछ भी वर्क करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, पहले पेपर वर्क करेंगे हम लोग। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ प्लान, इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग, है ना, और लुकिंग अहेड, इट्स कंसर्न्स विद एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम्स एंड डेवलपिंग देयर सॉल्यूशंस, कि क्या प्रॉब्लम्स आएगा हम लोग उसका सॉल्यूशंस भी हम लोग पहले उसमें ढूंढ के रखेंगे। प्लानिंग में ये सब सारा चीज होता है। ठीक है, क्या हो गया, चुप हो गए सब। मोहित अटेंडेंस ले लो। मोहित नहीं है सर। अच्छा नहीं है, कोई है, कौन है? विकास, हमें सब। यस सर। हाँ ले लो अटेंडेंस। फंक्शन सब मैनेजमेंट समझ में आ रहा सर है? स्क्रीनशॉट सेंड करना है ना? हाँ स्क्रीनशॉट है, लंबा वाला स्क्रीनशॉट लेना जिसपे सारे का आ जाता है। फंक्शन सब मैनेजमेंट समझ में आ रहा है, बता रहे हैं जो। यस सर। तो प्लानिंग के अंदर में ये चीज आता है। डिटेल से पढ़ना तुम लोग, अगर तुम लोग को पढ़ना होगा तो उसके फीचर्स क्या है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सर हाँ। बोले हर वैज्ञानिक अलग अलग डेफिनेशन दिया है सर, तो हमको किसका लिखना होगा? तुमको समझना है बस सबका, अगर सार अगर देखने जाओगे, सारांश अगर तुमको देखने जाओगे, सारे का मतलब एक ही है। किसी ने उसको डिस्क्राइब करके लिखा है, किसी ने एक लाइन में लिखा है, किसी ने 2 लाइन में लिखा है। इसलिए तो मैं ये डिफिनेशन तुम लोग को नहीं बता रहा हूँ, नीचे वाला जो डिफिनेशन है उसको हम कहाँ पढ़ रहे हैं, जो वैज्ञानिक है उनके डिफिनेशन को मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ से मैं तुमको बता रहे हैं कि क्या मतलब है प्लानिंग का। यस यस सर। तुमको अपने अकॉर्डिंगली लिखना है क्या होता है वो। हाँ, अगर कहीं पे इन्वॉल्व कर दिया कि नहीं आपको प्लानिंग का डेफिनेशन देना है अकॉर्डिंग टू हेनरी फुएल, तब जाके तुमको यही लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में ऐसा नहीं है कि हर एक जो ये है हमारे उसके अकॉर्डिंगली ये वो करें, मतलब डेफिनेशन करना है। तुमको बस मतलब समझना है प्लानिंग क्या होती है, कैसे फंक्शंस करता है वो, उसका क्या क्या मतलब है। ठीक है, यस सर। अगर तुम लोग डिटेल्स में देखना चाहो तो इसको देख सकते हो, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, स्टेप कैसे कैसे हैं। ठीक है, प्लानिंग देखो, व्हाट इज टू डू बी डन, हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे होगा। ठीक है, कब होगा और कहाँ से इसका शुरुआत करें, ये सब चीज़ हम लोग प्लानिंग के अंदर में करते हैं। ये फिगर जब देखोगे ना, ये पूरा एकदम इसका डेफिनेशन इसमें ही दिया हुआ है इस फिगर में। ठीक है, प्लानिंग का क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहाँ से शुरुआत करना है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग किसमें करते हैं, हम लोग प्लानिंग में करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग। Once the planners formulated a network or authority responsibility relationships is developed through which managers can implement the plan.
ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है कि जो मैनेजर्स है, जो हम लोग प्लान बनाए हैं, उसको वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कराएगा हमारे कंपनी में, या फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो किस तरह से ऑर्गेनाइज कराएगा जो हम लोग प्लान किए हैं। ठीक है, उसको किस तरह से फ्रेमवर्क में लेके आना है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में डालना है। ठीक है, उसको वो किस तरह से डेवलप करेगा, ये किसके अंदर में आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में आता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, सच एज फ्रेमवर्क इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इट इज नॉन एज ऑर्गेनाइजिंग, है ना। The organizing functions involve creations of harmonious structures of authority, responsibility, relationship between various positions and people for the achievement of the organization's goal. मतलब जो हम लोग का मेनली ये है कि जो हम लोग प्लान किए हैं इससे पहले, उस प्लान को किस तरह से इम्प्लीमेंट कराना है और हम लोग का जो कंपनी का जो गोल है उसको किस तरह से अचीव करना है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपना डिफिनेशंस दिया है। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको किस ग्रुप में डालना है ना, उसको किसको किसको असाइन करना है, किस किस डेलीगेटिंग अथॉरिटी को देना है, ये जो पार्टिकुलर वर्क है हम लोग का, ये सारा चीज़ कौन करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में जो भी कमेटी रहेगी वो ये डिसाइड करेगी कि किस फंक्शंस को किस आदमी को देना है या फिर किस ग्रुप को देना है, किसको ये असाइन करना है, उसके लिए कौन कौन से डेलीगेट, किस किस अथॉरिटी को हम इसमें इस फंक्शंस को देखने के लिए ऑथराइज करेंगे। ये सारा चीज़ कौन करता है, फंक्शनिंग जो मैनेजमेंट का फंक्शंस है उसमें ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शंस है वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स meaning the positions create in the organization's structure एक सेकेंड। it concerns with the human resource of the enterprises, मेन लाइन ये है इसमें। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब है कि हम लोग किस तरह से हम लोग ह्यूमन रिसोर्स उसमें ये करेंगे, मतलब कि किस तरह से हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपना मेन पावर बढ़ाएंगे, मेन पावर प्लानिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हम लोग का डिमांड क्या है कंपनी का। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ को डेवलप करना है उसके लिए क्या चाहिए, ये सब चीज़ को देखते हुए हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स इसमें काम करता है ना। किसको किसको प्रमोट करना है, किसको प्रमोट नहीं करता है, वो स्टाफिंग ही करते हैं। ठीक है, अप्राइजल किस तरह से होना चाहिए, कंपनसेशन किस तरह से मिलना चाहिए, प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग का स्टाफिंग जो फंक्शंस है उसके अंदर उसमें ये काम होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसके स्टेप तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, मेन पावर प्लानिंग कैसे करेंगे हम लोग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्लानिंग कैसे करेंगे हम लोग, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैसे करेंगे, अप्राइजल्स कैसे देंगे, है ना, किस बेसिस में हम लोग प्रमोशंस देंगे उन लोग को, किस बेसिस में हम लोग पैसे बढ़ाएंगे, किस बेसिस में हम लोग ट्रांसफर्स करेंगे, एम्प्लॉय का कैसे हम लोग निकालेंगे फिर से, मतलब जो वर्क नहीं कर रहे हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारा चीज़ देखता है हम लोग का स्टाफिंग, जिसके अंदर में होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग जो अभी इसका स्टेप था वही यहाँ पे इस फिगर्स में दिखाया हुआ है।
नेक्स्ट है हम लोग का डायरेक्टिव्स। ठीक है, डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद द executions of plans through organized actions. It is also known as commandings or actuatings. ठीक है, directing is the part of the management process which actuates the members of the organizations to work efficiently and effectively for the attainment of the desired objective. Some importance definitions, इसमें भी बहुत सारा definitions दिया है। मेनली डायरेक्टिंग का मतलब है कि हम लोग किस तरह से सुपरविजन करें, हम लोग का जो वर्क है वो किस तरह से हम लोग करें। ठीक है, उसको किस तरह से सुपरवाइज करें कि वो फंक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आदमी अगर काम नहीं कर रहा है उसको किस तरह से हम लोग मोटिवेट करें। ठीक है, ये सब सारा चीज़ डायरेक्टिंग के अंदर में आता है। कम्युनिकेशन होना चाहिए अच्छी तरह से, लीडरशिप किस तरह से हम लोग डेवलप करें कंपनी में। ठीक है, सारे एक्टिविटीज अच्छे से फंक्शंस हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ सारा चीज़ देखने के लिए हम लोग के पास जो फंक्शंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टिंग। ठीक है, सुपरविजन्स, कम्युनिकेशंस, मोटिवेशंस, लीडरशिप इसके अंदर में आएगा। लास्ट वन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस, comparing it with the standards and taking corrective actions wherever necessary. Some कंट्रोलिंग का मतलब है कि हम लोग जो प्लानिंग के टाइम पे हम लोग एक डिसाइड किए थे कि हम लोग का जो प्रोडक्ट होगा वो इस लेवल का होगा, इस स्टैंडर्ड का होगा। क्या हम लोग फाइनल जब प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या वो उस स्टैंडर्ड का बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि कहाँ पे लूप होल्ड है हम लोग का, किस वजह से हम लोग का ये प्रोडक्ट उतना बेस्ट नहीं बन रहा है जितना हम लोग चाह रहे थे, या फिर स्टार्टिंग में हम लोग जिसके साथ कंपेयर कर रहे थे उसके कंपेरिजन में बहुत लो ग्रेड्स का हम लोग का प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग का लूप होल्ड है, कहाँ पे हम लोग उसमें करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं उसमें। ठीक है, उसका रिपोर्ट बनाएंगे, फिर हम लोग फिर उसको फिर मेजरमेंट करेंगे कि अब ये करने के बाद हम लोग का अब कैसा बन रहा है। तो ये सब सारा चीज़ आता है हम लोग का कंट्रोलिंग के अंदर में। ठीक है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, पहले तो सेट करेंगे किस स्टैंडर्ड में हम लोग बना रहे हैं, फिर उसको मेजर्स करेंगे कि जिस स्टैंडर्ड को हम लोग ये कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं। फाइंडिंग काउज ऑफ डेविएशन, मतलब क्या किस वजह से हम लोग का नहीं हो रहा है, जो हम लोग जो प्लान किए थे इस परफॉर्म को करने के लिए वो नहीं बन रहा है, तो कहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, किस वजह से हम लोग का फॉल्ट आ रहा है, फिर किस मशीन की वजह से हम लोग का नहीं बन रहा है, या फिर कहाँ गलत हो रहा है हम लोग, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव ऑप्शन, फिर जो फॉल्ट था उसको हम लोग सुधारेंगे। तो फिर हम लोग जो प्लान किए थे वही चीज़ बनने लगेगा। जब हम लोग का सारा लूप फॉल्ट हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग का अब क्या होगा, अब जब लूप फॉल्ट मिल गया फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिए तो हम लोग को अब जो प्रोडक्ट चाहिए होगा हम लोग वो चीज़ हम लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो ये था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं पढ़ रहे हो। अभी स्टार्टिंग में पूछे कि हेनरी फॉयल्स कौन है, या फिर उसको हेनरी फॉयल्स को किसका फादर कहा जाता है, तो किसी ने बताया नहीं। बता विकास, विकास पंडित। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको कहा जाता है?
यस सर। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको कहा जाता है? पता तो नहीं है सर हमको, क्लास नहीं कर रहे थे सर कुछ दिन से। चलो बढ़िया है। ऐसे भी 6 सेमेस्टर में कौन क्लास करता है कि नहीं? क्या मासूम मासूम खान है जी क्लास में? मोबाइल छोड़ के चल गया कहीं? नहीं है। आदित्य कुमार। यस सर। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको कहा हेलो। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे हेलो कहा जाता है? सर, आवाज कट क्या सर? सर किसका फादर को? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता हेलो। है? तुम हेलो हेलो करो, ठीक है? अभी तक आवाज आ रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रशांत कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ। चल ठीक है। ठीक है, पढ़ो ना पढ़ो हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है बताना, बता दिए बस। सर सर कोई टाइलर था सर। टेलर था तुम्हारा जो शर्ट पैंट सीते हैं ना, वही कोई टेलर था। क्या मतलब है कोई टेलर? कैसे सर? टाइलर सर, विंसलो। टेलर नहीं बोल रहे सर, टाइलर था उसका टाइटल, विंसलो। ठीक है। कौन था सर? FW टेलर। कैसे FW? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर किसे कहा जाता है? सर हेनरी फॉयल को। हेनरी फॉल्स के कितने प्रिंसिपल्स हैं? हेनरी फॉल्स 14 सर। कौन 14 कौन सर 14। कौन कौन? सर बहुत सारा, उतना तो नाम तो याद नहीं है लेकिन है एक दो बताओ एटलीस्ट। कुछ। कुछ भी बोल दोगे तो आ ही जाएगा, बोलो। 14 प्रिंसिपल्स है, कुछ भी नाम ले लोगे तो आ ही जाएगा ना। बोलो एक दो। हेलो सर। हम्म, बोल रहे सर। बोलो। डिसिप्लिन सर। हम्म, डिसिप्लिन, ऑर्डर, इक्विटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। ठीक है सर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सर स्केलर चेन भी होगा ना सर? होगा इसमें चलिए, क्योंकि तुम पूछा था इसलिए तेरे को याद है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड में क्या डिफरेंस है? सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूछ रहे हैं आप? हाँ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड में क्या डिफरेंस है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सर जैसे मतलब कोई मतलब काम के लिए निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, और कमांड यही कमांड डिफरेंस के है दोनों लिए में, इसी में दोनों में कंफ्यूजन है। जो कमांड देता है ना उसमें इंस्ट्रक्ट यस करता सर। है कोई सुपीरियर, सर और इसमें सर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सब मिल के काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर। यस सर, इसमें कोई हेड नहीं रहता सुपर ऑर्डर देने के लिए। डायरेक्शन में, और कमांड में मतलब कोई एक हाँ कमांड देगा, उसको हाँ मानना यस पड़ेगा, सर। फॉलो कर। हाँ, बस बस एक इंस्ट्रक्शन देने वाला रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब था? सर डिवीजन ऑफ वर्क्स, जैसे कि सर मतलब पार्ट बाय पार्ट बांट दिया है। जैसे कोई वेल्डर्स है, कोई मतलब अपना डेजिग्नेशन के थ्रू वेल्डर उस साइड में काम करेगा, ये गैस कटर इधर है, ऐसे सर पार्टीशन किया हुआ रहेगा। हम्म, हेलो हम्म, हम्म। हेलो हाँ, तो सुन रहे हैं, हेलो हेलो कर रहे हैं। सर आवाज बहुत धीरे आ रहा है, इसलिए सर बोल रहे थे। सर वही चीज होगा ना सर? वही होगा। सारे को अलग अलग जो उसके एक्सपर्ट हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको अलग अलग काम डिवाइड करते हैं। सेक्शन में बांट देंगे सर। पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा ये। सर एग्जाम कब तक हो जाएगा सर, कुछ पता है सर? अरे वो तो एग्जाम से कंट्रोलर जानेंगे ना, या तो फिर एसपीटी जानेगा। नहीं सर, हमको मतलब कुछ किस भी आइडिया होगा ना सर? नहीं, कोई आइडिया नहीं अभी तक। ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी पता चलता है हम लोग को भी। तुम लोग को पहले पता चलता है बल्कि फिर सब भी चीज। सर, फिर भी मतलब अगस्त में कि सितंबर चल जाएगा? अगर टाइम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई ले ले, या तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त लेगा। सर जुलाई में भी ले सकता है? अब देखो टाइम के अकॉर्डिंगली हम बोल रहे हैं ना, उसके बाद तो फिर बीटेक का भी ये आने वाला है ना, क्या बोलते हैं, D2D वाला एडमिशन वगैरह, तो उसको क्या फरवरी लेके जाएगा। और सर D2D का एग्जाम होगा कि सर ये होगा मार्क्स बेसिस पे ही लेगा ना सर? कोई आइडिया नहीं है बाबू, उसके लिए कैसे बताएं हम तुमको, कैसे हम कुछ भी बोल दें। नहीं सर, कैंपेजिन बहुत मतलब चलाया था ट्विटर पे सब, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। लीव हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं।